हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस सैजिटेरियस, ये आपकी जून मंथ की मंथली टैरो रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट माय लव्स, देखते हैं कि आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सैजिटेरियस, ऑलराइट, आपका पहला कार्ड, उफ, a change in your emotional life, मून इन स्कॉर्पियो, नंबर 20, ट्रांसफॉर्मेशन। इस महीने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, खास करके आपकी इमोशनल बॉडी की। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी ना सर्टन इमोशंस की मेमोरी को स्टोर करती है, कि मान लीजिए वो चीज़ घटित नहीं हो रही लेकिन बॉडी उस चीज़ को महसूस कर रही है सिर्फ क्योंकि वो उसे इमेजिन कर रही है। सो आप इस महीने में इस ऊर्जा में एक शिफ्ट पाएंगे कि आपकी इमोशनल मेमोरी या इमोशनल बॉडी की मेमोरी चेंज हो रही है। आप नए इमोशंस को महसूस करना खुद को अलाउ कर रहे हो। खास करके मुझे स्माइल दिख रही है। अगर आपने खुल कर कभी ऐसे हंसा नहीं है क्योंकि किसी ने आपको टोक दिया था कि तुम्हारी स्माइल नहीं इतनी अच्छी, तुम बहुत खुलकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हो, तुम लड़कियों जैसे नहीं हंसते, मतलब ऐसे कभी कभी कमेंट करते ना कुछ लोग, आप इस स्पेल से बाहर निकल रहे हो। आप कह रहे हो मेरी जैसी स्माइल है, मेरी जैसी टोन है स्माइल की, मैं उसे एम्ब्रेस करूंगा। तो आप डिफरेंट इमोशंस, नए इमोशंस अपनी बॉडी को दे रहे हो और उसकी हीलिंग कर रहे हो। ओके, सो आई थिंक एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में भी। ओके, सो ये एक मैसेज है। कुछ लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपकी लुक्स बदली है। समहाउ कुछ लोग ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि कुछ तो बदला है तुम्हारे चेहरे में, कुछ तो अलग है, तो एक अलग चार्म भी आपका दिखेगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका पैशनेट, इंटेंस और मिस्टीरियस फेस, सन इन स्कॉर्पियो। यहाँ मून इन स्कॉर्पियो है, यहाँ सन इन स्कॉर्पियो है। नंबर 8, पैशन। अगर आपका सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में से कोई भी प्लेसमेंट स्कॉर्पियो में है तो मैं डेफिनेटली आपको इनकरेज करूंगी स्कॉर्पियो की रीडिंग देखने में। हो सकता है कि वहाँ भी आपके लिए मैसेज हो। ओके, सो ये कार्ड क्या बताता है? पैशन की बात कर रहा है, ये इंटेंस इमोशंस की बात कर रहा है, करीब हो जाना किसी के और। तो अगर आप इस समय ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर अभी तक सिर्फ सिंपल डेट, सिंपल कम्युनिकेशन थी, तो इस महीने में थोड़ा सा और प्यार बढ़ेगा, थोड़ा और करीब जाओगे आप इस पर्सन के, या ये पर्सन आपकी और करीब महसूस करेगा। ओके, सो लव लाइफ में थोड़ी सी और इंटेंसिटी आ रही है। ओके, और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, इंटिमेसी बढ़ रही है आपकी। एक स्वीट टच जो होता है, हग्स का, किसेस का, हाथ थामना, हाथ चूमना, ये सब चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो एक दूसरे के प्रति अगेन प्यार महसूस करोगे आप रिलेशनशिप में। सीरियसली फिर से बटरफ्लाई की एनर्जी, मून इन एरीज, बिलीव इन योर सेल्फ, नंबर 13, करेज। आई थिंक इस महीने में जब भी आपको लगे कि ना आज मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ना आज मुझे ये चेंज लेकर आना है, तो उसकी की यही है कि आप खुद में विश्वास करें। बहुत सारी वॉइसेस बोलेंगी कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या कहना है? मैं कर सकता हूँ। चाहे ये चीज़ कितनी भी डिफ़िकल्ट है ना, मैं कर सकता हूँ। जितना खुद में बिलीव करोगे ना, उतनी ट्रांसफॉर्मेशन, उतना कोकून से बटरफ्लाई बनोगे। ये दिखने के बारे में भी है। तो अगर कुछ लोगों को दिखने का ट्रॉमा है कि आपको लगता है कि आप पर्दे के सामने नहीं आ सकते, आपकी पिक्चर आप कहीं पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं, ये सब इल्यूजन से बाहर आ रहे हो आप कह रहे हो कि नो, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं, मैं भी दिख सकता हूँ, मुझे कोई नर्वस महसूस करने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। इसी से ही आपका नेक्स्ट डेक सैजिटेरियस, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ट्रस्ट, फिर से ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। लेकिन अब बात उठती है कि ट्रस्ट किस चीज़ का? इंस्टिंक्ट आपकी इनर नोइंग आपसे क्या कह रही है, क्या बता रही है आपके सिचुएशन के बारे में, इस पर्सन के बारे में, उसे ट्रस्ट करना। बाहरी अपीयरेंसेस पर नहीं जाना। बाहरी अपीयरेंसेस में धोखा भी हो सकता है, लेकिन इंट्यूशन सच बताती है आपको। तो जो भी महसूस हो उस पर विश्वास करना। ओके, और अपनी जर्नी पर भी विश्वास रखिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी दौर से आप गुजर रहे हैं,
इसके एंड में जीत आपकी है, इसमें सक्सेस आपकी है, इस पर विश्वास करना। ओके, ब्रेकिंग फ्री, यस, अपने आप को बंधनों से भी छुड़वाओ। ये महीना इस चीज़ के बारे में भी होने वाला है कि खामखा की डोरियां बांध रखी हैं पैरों के साथ, बंधन बांध रखे हैं अपने अपने पैरों के साथ, उनको तोड़िए। ओके, एक तो होता है कि हम अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ें नहीं कर रहे, और एक है कि कोई क्या बोलेगा, क्या बोल देगा, क्या कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैंने ये काम कर दिया। इस बंधन से छूट जाओ बस। सिक्योरिटी जहाँ चाहिए वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ मतलब कोई बात ही नहीं बनती, किसी की आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। आप अपना काम कीजिए ना, जो आपका मन कह रहा है उसे कीजिए। 4 लोग क्या बोलेंगे वो 4 लोगों की दिक्कत है, आपका अपना काम है, उस पर ध्यान देना है आपको। ओके, सो ब्रेकिंग फ्री, खामखा के बंधनों में नहीं बंधना। ऐसे रिश्ते भी जो बस तू मैं बस इसमें ही लगे रहते हैं ना, तू मैं, ऐसे रिश्तों को भी मतलब थोड़ा पीछे रखो, भाव ही मत दो उनको। ओके, सो आज़ाद करो अपने आप को। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको मदद की ज़रूरत है। ये मदद ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको इंसानों से ही मिले, कभी कभी हम डिवाइन स्पिरिट से भी हेल्प मांग सकते हैं। तो आप मदद मांगिए कि ये ऊर्जा मेरा बंधन है, मुझे इस बंधन से छुड़वाइए, इस बंधन से मुक्त कीजिए, या आप हेल्प मांग सकते हैं। और अगर कोई सच में अच्छा भला शख्स है आपके जीवन में, आप उससे भी हेल्प मांग सकते हैं। इस चीज़ की मदद मांगना बेनिफिशियल है इस महीने में। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट डेक आपका देखते हैं सैजिटेरियस क्या बात करता है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Miscalculation. Taking responsibility for your mistakes is a good sign to start all over again. Learn from the lessons and use them for better judgment. कोई गलती हुई है रिसेंटली, खास करके अगर कोई गलती हुई है, कुछ एम्बैरेसिंग कर दिया आपने, इट्स ओके। पहले तो इट्स ओके, ये वर्ड को आपको पल्ले बांधना होगा कि ठीक है भाई, मैंने मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो मैं अपने आप पर इतना क्यों चिढ़ रहा हूँ। ठीक है, गलती हो गई तो हो गई, मैं आगे से उसका ध्यान रखूंगा। सिंपल सी बात, ऐसा बोलकर आगे बढ़ो, उसमें स्टक नहीं रहना। ओके, क्योंकि जैसे ही आप उसमें अगर स्टक हो तो फिर आप और चीज़ों को नो बोल रहे हो जो और अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैसेज यही है कि अगर गलती हुई है उसका जिम्मा उठाओ, सॉरी बोलो और आगे बढ़ो, ना कि पछतावे की आग में अपने आप को ही रखना है बस। ओके, तो ये भी एक इंटेलिजेंट पर्सन की निशानी होती है सैजिटेरियस। इस महीने भी अगर आपसे कहीं पर भी गलती हो तो बड़प्पन दिखाकर सॉरी बोलना है, ईगो को खुद पर हावी नहीं होने देना। ओके, सॉरी बोलना बहुत अच्छा होता है मेंटल हेल्थ के लिए भी। ओके, अगला का टेकिंग चांसेस, चांस चेंज। It's time for a leap of faith in this situation. Be more courageous in dealing with your finances. It may be uncertain but may lead to great results. तो ये कार्ड क्या कह रहा है सैजिटेरियस? ये कार्ड सिंपल आपको कह रहा है कि करेज, जो आई थिंक हमने यहाँ इस कार्ड में भी देखा, बहादुर बनने की बहुत ज़रूरत है आपको। कैलकुलेटिव रिस्क बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, जांच पड़ताल करके, स्टडी करके जो हम रिस्क लेते हैं ना, ऐसे रिस्क को लेना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चेंज के किनारे पर खड़े हो आप, चेंज की वर्ज पे खड़े हो आप। ओके, सो पॉजिटिव चेंजेस को की इंटेंशन सेट कीजिए, लीप ऑफ फेथ कि भगवान जी मेरे साथ हैं, मैं अच्छी नीयत के साथ ये काम कर रहा हूँ तो अच्छा ही होगा नाज, ऐसा माइंड सेट हेल्प करेगा। ओके, तो चेंजेस आ रहे हैं, आपको भी चांस लेना होगा कुछ सिचुएशंस में यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, आपका नेक्स्ट डेक सैजिटेरियस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Alchemy, using witchcraft, occult and learning God's secret, transform the situation. ये कार्ड आपको सिंपली एसोटेरिक विजडम जो होती है, अगर ऑलरेडी है आपके पास तो उसे और एक्सपैंड कीजिए, ये पहले तो उसका मैसेज है। और दूसरा, ये कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड के बारे में भी हो सकता है कि अगर आपको कोई डिविनेशन टूल हेल्प कर रहा है तो उस
टूल के बारे में अच्छा बोलें, उसे बैड माउथ मत करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, क्योंकि उस टूल का फिर जो मैजिक है वो और आपकी लाइफ में वर्क करेगा और आपको हेल्प करेगा। ओके, और जो लोग ऐसे करियर पाथ में भी जाना चाह रहे हैं और नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं कि क्या ये राइट टाइम विंडो है, तो यस, ये राइट टाइम विंडो है किसी भी एसोटेरिक विजडम को गेन करने की या इस करियर पाथ में अपना हाथ आजमाने की। ओके, fertility is time to think about family life and children, don't sacrifice family for career। ये कार्ड ये भी आपको बोल रहा है कि परिवार और करियर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, किसी एक चीज़ के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस नहीं करना। ओके, सो इन केस अगर आप अपनी फैमिली को पीछे छोड़ रहे हो क्योंकि आपका करियर आपने बहुत बड़ा बना रखा है, करियर बड़ा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं, पैसा बहुत बड़ी ताकत है, बट परिवार को भी अगर आप उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे तो वो आई थिंक बैलेंस आएगा, वो आपके करियर में आपको हेल्प करेगा। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये भी इशारा है कि शायद अगर आप प्रेगनेंसी से डर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप करियर और अपनी फैमिली दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, इतनी बुद्धि है आप में। ओके, सो यस, फर्टिलिटी से माँ बनने का सुख, ये भी पोर्टल ओपन है कुछ लोगों के लिए इस महीने में। ओके, अब बारी आती है आपकी डिवाइन टैरो कार्ड्स की। सो लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत मिररिंग एनर्जी है इस महीने, जो सोचोगे वही पाओगे, जिसके बारे में जो सोचोगे वो पर्सन वैसा ही बिहेव करेगा, जिस रियलिटी के बारे में जैसा सोचोगे वो रियलिटी वैसी बन जाएगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स सिंपल मैसेज है, मिररिंग एनर्जी, तुम ही क्रिएट कर रहे हो, तुम ही प्रोजेक्ट कर रहे हो सब कुछ। ओके, तो कोई अगर आपको अच्छा लगे वो इसलिए क्योंकि आपने उसके बारे में अच्छा सोचा, तो मान लीजिए अगर कोई आपको बुरा लग रहा है आपकी रियलिटी में, वो इसलिए क्योंकि आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो, इसलिए वो बुरा बिहेव भी कर रहा है, तो आप रियलिटी के कंट्रोल में हो। ये कार्ड ये भी बात करता है। ओके, और ये सिंपल भाषा में अगर देखें तो नाइट ऑफ सोर्ड्स सिंपली कह रहा है कि सारे काम करो लेकिन आराम से घोड़े को ऐसे दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, ज़रा ओवर थिंक करने की भी ज़रूरत नहीं। ओके, सो यस, ये पहला कार्ड है जजमेंट। ओके, मैं इसे दिखा नहीं सकती आपको। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड क्या है? जजमेंट का फाइनल कॉल, फाइनल वेकअप कॉल या फाइनल डिसीजन। ये महीना क्या करना है आपको अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली सिचुएशन के साथ, अपने पर्पस के साथ, इसके बारे में भी कोई मेजर डिसीजन लोगे आप। एंड आई थिंक ये डिसीजन आप अगर डिवाइन कंसल्टेशन से लो, डिवाइन कंसल्टेशन से मेरा मतलब क्या है कि अपनी स्पिरिचुअल टीम को इंक्लूड करके, कि मेरी स्पिरिचुअल टीम अगर ये डिसीजन ले तो वो कैसे लेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ लोगों के गाइड्स गॉड गॉडेसेस होते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से देखना कि अगर माँ लक्ष्मी को ये डिसीजन लेने को बोला जाए तो वो कैसे लेंगे, ऐसी इंट्यूटिव एनर्जी में टैप इन करना। ओके, और ये आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इन्वोक करना दिव्य ऊर्जाओं को। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल काम आपके बनेंगे इस महीने, कुछ भी लीगल प्रोसेस है आपके हक में आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा, और आपको फाइनली ये महसूस भी होगा कि चलो फाइनली ये प्रोसेस एंड हुआ, कंप्लीट हुआ, अब मैं आगे मूव कर सकता हूँ। ओके, सो कंप्लीशन का एहसास है। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकग्निशन आपके काम के लिए, आपकी मेहनत के लिए, प्रमोशन भी कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकती है 6 ऑफ वॉन्ड से, और कुछ लोग यहाँ पर किसी बहुत इंपॉर्टेंट मैरिज का या मैरिज सेरेमनी का भी हिस्सा बनेंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट करने को मिलेगा, शायद आपने ये पहले कभी किया नहीं है मैरिज की सिचुएशन में, कि कोई बहुत बड़ी भूमिका आप निभा रहे हो। ओके, सो इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर आप ये कह रहे हो कि कुछ अच्छा हो जाए फिर मुझे अच्छा लगेगा, इसको रिवर्स कर दो, मुझे अच्छा लग रहा है, इससे क्या होगा कि अब मेरे साथ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे साथ अब अच्छा होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली एक ऐसा माइंडसेट हो जाता है जहां पर हम वेट कर रहे हैं और बस फिर वेट ही करते रहोगे आप। तो वेट को नहीं चूज करना कि पहले कुछ अच्छा हो ना, फिर ये कपड़े पहनूंगा, फिर मैं ये एंजॉय करूंगा, फिर मैं, ये सब चीज़ों से बचो। कोई अच्छा सा कपड़ा पड़ा है घर में, उसे पहनो,
कहो कि यस, आज ही वो दिन है सेलिब्रेशन का, आज ही मुझे अच्छा लग रहा है, और ये आपकी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो रिवर्स कर दो। 7 ऑफ पेंटिकल्स से ये मैसेज है। इसी से ही सैजिटेरियस आपका फाइनल कार्ड देखेंगे हम। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। Wow, beautiful. We have Buddha, heightened awareness. Make peace with your thoughts and your world. Knight of Swords. अपनी दुनिया के साथ, अपने जहान के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने आप के साथ पीस क्रिएट कर लो। सब अच्छा है, सब कुशल मंगल है, सबको खुशी मिले, सबका कल्याण हो। जैसे ही आप इस अवेयरनेस में आओगे, आप अपने अंदर एक शांति पाओगे। वो जो ढिशुम 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 चल रहा होता है ना हमारे अंदर, वो एंड हो जाएगा। ओके, और आप स्पिरिचुअली क्लेंस्ड और एनलाइटेंड महसूस करेंगे। ओके, तो ये मैसेज है गौतम बुद्धा का यहाँ पर आपके लिए। ब्यूटिफुल। मेडिटेशंस बहुत अच्छी रहेंगी इस महीने, साइलेंट मेडिटेशन। ओके, ऑल राइट सैजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग जो आई थिंक बहुत खूबसूरत रीडिंग हुई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। और अगर आप एजुकेशनल वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को और ज्ञान से जोड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपको मेंबरशिप एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलेंगी। ओके, ऑल राइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।